इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुसैनी हूँ हुसैनी ही रहूँगा आखिरी दम तक, हुसैनी हूँ हुसैनी ही रहूँगा आखिरी दम तक। यजीदों को तो मैं उल्टा करूँगा आखिरी दम तक, यजीदों को तो मैं उल्टा करूँगा आखिरी दम तक। हम्दो सलात के बाद लाइक के साथ इज़्ज़त व तकरीम वारिसाने मिंबर व मेहराब, जुमला उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तुलबाए किराम, बिलखुसूस वारिस उलूम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला कि जिनकी नज़र अनायत के तसद्दुक़ में बंदा नाचीज़ को मरकज़ इल्म व हिकमत, मरकज़ उलूम व फ़नून, मरकज़ अहले सुन्नत में लड़खड़ाते कदमों के साथ चंद टूटे फूटे अल्फाज की सूरत में अपने मारूज़ात को आप तक पहुँचाने की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला इन उलमाए हक़ का साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए और इनकी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस नवासा मुस्तफ़ा जिगर गोशा मुर्तज़ा गुले गुलशन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर शुहदाए करबो बला को खिराज तहसीन पेश करने और उनके अजीम मिशन के साथ तजदीद वफ़ा करने के लिए आज इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया। और इसके साथ साथ जानशीन हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस कासिम फैज़ान सरहंदो बरेली शरीफ हुज़ूर सैयदी पीर तरीक़त सैयद मज़हर क़य्यूम मशदी राहिमहुल्लाह के उर्स मुबारक के हवाले से भी आज इस बज़म का इनेकाद किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला शुहदाए करबो बला के तसद्दुक़ में हम सब को कंज़ुल उलमा की क़यादत में हुज़ूर सैयदी हाफिज़ुल हदीस और हज़रत अक़दस पीर सैयद मज़हर क़य्यूम मशदी राहिमहुल्लाह की अफ़कार का झंडा हमेशा थामे रखने और चहार दांगी आलम में गाड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो बातें जो बंदा नाचीज़ ने अपनी गुफ्तगू में आज की कॉन्फ्रेंस के एतबार से आप जुमला सामीन के गोश गुजार करनी है। पहली बात तो यह है कि ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ ये इतना ज़रूरी है कि इसी पर आखिरत में नजात और कामयाबी का इन्हिसार है। और माज़ अल्लाह अगर कोई अक़ीदा अहले सुन्नत से बगावत कर गया, वो सिरात मुस्तकीम से भटक गया, बेशक उसके साथ हज़ारों अलक़ाबात गिरदाने जाते हों, वो किसी आस्ताने के सजादा नशीन हो, उसके हज़ारों मुरीदीन हो, वो बहुत बड़े अलक़ाबात से जाना जाता हो, उसे बहुत ज्यादा शोहरत और दवाम हासिल हो दुनिया के एतबार से, और उसे दुनिया में बड़ा प्रोटोकॉल मिलता हो, मगर जो अहले सुन्नत व जमात का बागी बन गया, जो एतकादी एतबार से भटक गया, रब्बे काबा की कसम दुनिया सारी उसकी प्रोटोकॉल में लगी रहे, वो रब की बारगाह से मरदूद हो चुका है।
वो रसूलुल्लाह की बारगाह से मरदूद हो चुका है, वो खातून जन्नत की बारगाह से मरदूद हो चुका है, वो मौला हसन की बारगाह से भी मरदूद हो चुका है, वो इमाम हुसैन की बारगाह से भी मरदूद हो चुका। जो आले सुन्नत व जमात के अकीदे से भटक गया, मैं एक मिसाल से मसले को वाज़ेह कर देता हूं। वो शमस सख्फी जिसने अपने आस्थाने का नाम तो हुसैनाबाद रखा, मगर उस मुख्तार सख्फी के मकबरे पे जाके अपने माथे को घसीटता है कि जिसके दावे नबूवत पे मेरे करीम आका का फरमान शाहिद हो, कि जिसके दावे नबूवत को खुद हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हो, वो मलऊन जिसने नबूवत का दावा किया हो। और ये शमस सख्फी कुफ्र और इर्तिदाद के एतबार से गुमराही की हदों को क्रॉस करके इस दर्जे में भी पहुंच जाए, मुझे ताज्जुब है उन मिंबर और मेहराब के वारिस बनने वालों पर, उन आस्थानों के सजादा नशीनों पर और अपने आप को सैयद कहलवाने वालों पर कि डॉक्टर साहब से तो चले, इख्तिलाफ उन्हें हो गया, मगर क्या इस शमस सख्फी के कुफ्र और इर्तिदाद की ये सारी की सारी जितनी जलकियां हैं, क्या ये सारी उनकी निगाहों से ओझल है? इस पे उन्हें आज लब कुशाई की हिम्मत और जसारत क्यों नहीं हो रही? आज क्यों वो कलमा हक को बुलंद नहीं कर रहे? आज क्यों वो इमाम अहमद रिजा का पैगाम आम कर रहे? क्यों हजरत मुजद्दिद अफसानी की अफकार और तालीमात को दीदा दानिस्ता तौर पर माज़अल्लाह छुपाए बैठे हैं? और इसके साथ साथ वो मुजद्दिदी और रज़वी होने के लंबरदार और दावेदार भी हैं। तो रब्बे काबा की कसम है, हमें अल्लाह ने इस फितनों के दौर में उस मर्दे हुर की छतरी तले जमा होना ये हमारा मुकद्दर फरमाया है, जो हुसैनी होने का फकत दावा नहीं करते, जो आले बैत की मोहब्बत का फकत दावा नहीं करते, जो इमाम अली मकाम की फिक्र को आम करने का फकत नारा नहीं लगाते, बल्कि अमली तौर पर भी हुसैनी किरदार अगर किसी ने देखना हो, वो मरकज सिराते मुस्तकीम का रुख कर ले। रब्बे काबा की कसम, यहां सैयदी कंजुल उलमा के साए में और इनकी आगोश में परवरिश पाने वाले बच्चे भी इमाम सैयदी इमाम अली मकाम हुजूर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आले बैत अतहार के हर फर्द पे कुर्बान होने के जज्बे से सरशार है। और अमली तौर पर ऐसे किरदार अगर किसी ने देखने हो तो वो मरकज सिराते मुस्तकीम का विजिट कर ले। तो हम अल्लाह के फजल करम से आज इस शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु कॉन्फ्रेंस में ये इयादा करते हैं अपनी इस बायत का, अपने इस वादे का कि इंशाअल्लाह हुजूर कंजुल उलमा की क़ियादत में, आपकी माइयत में हर बातिल का सर इंशाअल्लाह रोंदते रहेंगे, हर फितने का ताकुब करते रहेंगे। जो भी हुसैनी फिक्र का बागी बनेगा, जो यजीदियों का किसी भी तर्ज पे हमनवा बनेगा, इंशाअल्लाह उसको सर के बल औंधा करेंगे और हर यजीदी से टक्कर लेकर उसके ईवान को इंशाअल्लाह जमीन बोस करेंगे। इंशाअल्लाह हुसैनी हूं, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक, यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। ये मेरे कायदे मुहतरम का हर सुन्नी के नाम पैगाम है, इमाम अहमद रिजा के हर गुलाम के नाम पैगाम है, फिक्र मुजद्दिद अफसानी के अलंबरदारों के नाम यही पैगाम है कि मैं हुसैनी हूं, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक, यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम तक। अल्लाह अकबर। जो आखिरी बात मैंने अपनी गुफ्तगू में आप अहबाब के गोश गुजार करनी है, क्योंकि किबला कायदे अहले सुन्नत की जानिब से ही बंदा ना चीज को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सियासी विंग तहरीक लब्बैक इस्लाम की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के पैगाम के एतबार से चूंकि आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, तो यजीद पलीद ने जिस वक्त सियासत की ताकत के बलबोते पर शरीयत मुस्तफा के माज़अल्लाह हुदूद को पामाल करने की कोशिश की, सियासत की ताकत के बलबोते पर, तो उस वक्त इस मलऊन का
रास्ता रोकने के लिए और शरीयत मुस्तफा पे पैरा देने के लिए और निजाम मुस्तफा की अलंबरदारी के लिए और उसकी बहाली के लिए और सुबह क़यामत तक खुलफाए राशिदीन के तर्ज हुक्मरानी की फयूज़ो बरकत को क़यामत तक के मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इमाम अली मकाम मैदान करबला में निकले थे। तो पैगाम हुसैन के एतबार से सियासी जिहद पर जो हमारे लिए पैगाम है कि हम सियासी तौर पर भी एक ऐसी मजबूत कुव्वत बने, हुसैनी फिक्र का झंडा अपने हाथों में उठाकर कि हर बातिल को जो सियासत की ताकत से इस्लाम से टकराना चाहता उससे भी टक्कर जाओ, जो सियासत की ताकत पर इस्लाम की हदों को पामाल करने वाला है उससे भी टकरा जाओ। यह पैगाम है मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और यहां यह बात भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अगरचे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाया, खत्म नबूवत का नारा भी लगाया, निजाम मुस्तफा के निफाज के एतबार से उन्होंने नारे भी बुलंद किए, मगर वो दीने अकबरी के वो लंबरदार बन गए। उन्होंने सुन्नी और गैर सुन्नी में फर्क को माज़अल्लाह मिटा दिया। तो ऐसे लोगों से भी बच के जियो। इमाम अली मकाम अगरचे तादाद में अपने रुफका समेत यजीदियों से टकराने के एतबार से तादाद में कम थे, मगर उसके बावजूद यजीदियों से टकरा गए। ये कम होने के बावजूद तादाद में आज भी जिंदा और जवेद हैं और सुबह क़यामत तक झंडा लहराएगा तो फिक्र हुसैनी का झंडा लहराएगा। तो लिहाजा आज के सियासी तनाजुर में और आले सुन्नत के अंदर जो मेरे गाजी के खून से जो सियासी बेहदारी है उसका भी अगर समर देखना चाहते हो तो बड़ा दड़ा ना देखो, हक को पहचान कर इमाम अली मकाम की फिक्र के लंबरदारों के लश्कर में इकट्ठे हो जाओ, किबला कायदे आले सुन्नत की क़ियादत में मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह ने चाहा तो कल फतह तुम्हारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो और किबला कंजुल उलमा की क़ियादत में हम सब को दीन और सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।